हेलो एवरीवन, दिस इज निशांत चौहान और आज जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक पैरेलैक्स मेथड। हमारा टॉपिक है पैरेलैक्स मेथड। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो देखिए ध्यान से, हम स्टार्ट करते हैं पैरेलैक्स मेथड। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली यूनिट सिस्टम के बारे में जाना था। अब बात करते हैं हम किसकी, पैरेलैक्स मेथड की। किस काम में आता है सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। पैरेलैक्स मेथड काम में आता है टू मेजर लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कौन काम में आता है, पैरेलैक्स मेथड काम में आता है। अब ध्यान से समझेंगे, पहले आपको पैरेलैक्स शब्द का मीनिंग बताता हूं, जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं वैसे वैसे आप फॉलो करते जाना। अपने पेन को अपनी नाक की सीध में आगे की तरफ रखिए। रखने के बाद अपनी लेफ्ट आई क्लोज कीजिए और पेन की पोजीशन देखिए। देन आफ्टर लेफ्ट आई ओपन कर लीजिए और राइट आई को क्लोज कीजिए, फिर पेन की पोजीशन देखिए। तो आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे कि पेन की पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन वास्तव में आप उसे चेंज नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की वजह से आपको अलग लग रही है। इसका मतलब वहां पर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, वहां पैरेलैक्स एग्जिस्ट कर रहा है। किस काम में आता है, लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के काम में आता है। अब कैसे काम में आता है वो भी देखिए ध्यान से। हम सब जानते हैं अर्थ जो है सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ पे मोशन करती है। ये है हमारी अर्थ, ये क्या है हमारी अर्थ जो सन के चारों तरफ घूम रही है। मैंने माना जब अर्थ यहां थी तो डेट थी 22 जून, और मैंने माना जब अर्थ यहां पहुंच गई तो डेट कितनी हो गई, 22 दिसंबर। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे। और एक ये स्टार है यहां पर, स्टार अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है। तो आपको क्या मेजर करना है, आपको डिस्टेंस मेजर करनी है। कितनी ज्यादा दूर होगा वो, आपको मेजर करनी है डिस्टेंस कि कितनी ज्यादा दूर आपका स्टार है। ध्यान से समझेंगे। अगर मैं कहूं ये जो सेपरेशन है ये आपका स्मॉल बी है, और वास्तव में इलिप्स के केस में ये सेपरेशन स्मॉल बी ही होता है। तो जब मैं यहां से ऑब्जर्व करूंगा और यहां से ऑब्जर्व करूंगा, तो पहले मैं यहां से ऑब्जर्व करता हूं, इस सेपरेशन को मैं एस मान लेता हूं अर्थ से स्टार का। तो जब मैं 22 जून को ऑब्जर्व करता हूं तो मैंने माना कि एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना मेरा बन रहा है, φ1 बन रहा है। जब मैं 22 दिसंबर को ऑब्जर्वेशन करता हूं तो मैंने माना कितना बन रहा है, एंगल φ2 बन रहा है। अब ध्यान से देखेंगे, अगर मैं यहां पर एक इनके पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं तो ये एंगल भी मेरा कितना होगा, φ1, और ये एंगल भी मेरा कितना होगा, φ2। ठीक है, नाउ टोटल एंगल कितना हो जाएगा यहां से यहां तक, φ1 प्लस φ2, जिसे मैं क्या मान लेता हूं, φ मान लेता हूं। आपको बताया गया था लास्ट लेक्चर्स में क्या, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस कह लीजिए या डिस्टेंस कह लीजिए। आर्क है बी, डिस्टेंस है एस, तो फाई इक्वल टू हो गया बी अपॉन एस। आपको निकालनी है एस, तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई। याद रखेंगे, एंगल जब भी पुट करेंगे तो हमेशा रेडियन में करेंगे। एंगल जब भी पुट करेंगे तो हमेशा किस में करेंगे, रेडियन में करेंगे। और आपको डिग्री से रेडियन कन्वर्ट कराने के लिए प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा कि किस तरीके से करते हैं, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया है कि किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। चलिए ध्यान से, ये जो एंगल बनता है फाई, इसे बोलते हैं हम पैरालैक्टिक एंगल। इसे क्या बोलते हैं हम, पैरालैक्टिक एंगल बोलते हैं। अब ध्यान से समझना, ठीक है। ये तो हमारा हो गया अर्थ केस में। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी पर्टिकुलर लोकेशन की हेल्प से। चलिए कैसे लेते हैं, ये है हमारी अर्थ। आप सभी जानते हैं अर्थ स्फेरिकल शेप में होती है, और मैंने माना ये है हमारा मुरादाबाद। ये है क्या हमारा मुरादाबाद, और यहां पर है हमारा बिजनौर। ये है हमारा बिजनौर। अब मुरादाबाद से बिजनौर के बीच की डिस्टेंस तो सब जानते होंगे, 97 किलोमीटर होती है। लेकिन हमने कितनी मान ली, बी मान ली वो डिस्टेंस। ठीक है, अब है क्या, यहां पर कोई स्टार है। जब मैंने उसे बिजनौर से देखा, तो कितने एंगल पे बना के देखा, φ1 एंगल पर। जब मैंने उसे मुरादाबाद से देखा तो कितने एंगल पे बना के देखा उसे मैंने, φ2 एंगल पर। तो उस सिचुएशन में ये एंगल भी कितना हो जाएगा, φ1, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा हमारा, φ2। तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा हमारा, फाई हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे, ये थी हमारी अर्थ। एक बार बिजनौर थे हम, φ1 एंगल से ऑब्जर्व करा स्टार को हमने, और एक बार कहां पहुंच गए थे हम, मुरादाबाद, तो φ2 एंगल से। तो टोटल एंगल फिर से क्या हो गया, फाई। अगर मैं मानूं ये डिस्टेंस एस है तो उस सिचुएशन में फिर से हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला फाई इक्वल टू बी अपॉन एस, और एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, बी अपॉन
फाइव हमेशा किस में रखेंगे, रेडियन में। तो इस तरीके से ये पैरेलैक्स मेथड आपका कंप्लीट होता है। यहां पर आप कुछ चीजें याद रखें। क्या याद रखें कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अगर ऊपर की तरफ सिंगल डॉट है तो ये सिंबल है आपका मिनट का, और डबल डॉट है तो सिंबल है आपका किसका, सेकंड का। ठीक है, ये था हमारा पैरेलैक्स मेथड। अब हम बात करते हैं डायमेंशन एनालिसिस की। किसकी बात करते हैं हम, डायमेंशन एनालिसिस की। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। डायमेंशंस होती क्या है पहले वो समझो। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की पावर फंडामेंटल यूनिट की टर्म्स में जो भी हम शो करते हैं वही हमारी डायमेंशंस होती है। इंग्लिश में बोले तो द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट आर रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से जब भी किसी यूनिट को ड्राइव करते हैं तो जो भी पावर एग्जिस्ट करेगी उस क्वांटिटी की, वही क्या कहलाएगी, डायमेंशन कहलाएगी। हमने 7 बेसिक क्वांटिटी पढ़ी थी, जिसमें पहली थी लेंथ, दूसरी थी मास, तीसरी टाइम, चौथी आपकी इलेक्ट्रिक करंट, पांचवी थी आपकी टेम्परेचर, छठी थी आपकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और जो सातवीं थी वो आपकी क्या थी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सातवीं क्या थी आपकी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ध्यान से समझेंगे। इनकी डायमेंशन क्या होती है उनकी बात कर लेते हैं। लेंथ की डायमेंशन होती है एल, याद रखेंगे डायमेंशन हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाती है। सिमिलरली मास की डायमेंशन होती है एम, टाइम की डायमेंशन होती है टी, करंट ए, टेम्परेचर के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस MOL मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला यूनिट होती थी, CD से रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन को। अब ध्यान से समझेंगे। अब हम 1 बाय 1 कुछ टर्म्स की डायमेंशंस लिखेंगे, और वही डायमेंशन लिखने के बाद आप लोग 11th क्लास की NCERT की बुक में पीछे की तरफ डायमेंशंस दे रखी हैं, फिर आपको तरीका पता चल जाएगा कि किस तरीके से डायमेंशंस कैलकुलेट करते हैं। अगले लेक्चर में हम अपनी डायमेंशन की एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं हम किसकी, डायमेंशंस की। अगर मैं कहूं मेरे पास टर्म है एरिया, एरिया की डायमेंशन क्या होगी मुझसे पूछा गया, तो मैं जानता हूं एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ की डायमेंशन भी एल होगी और ब्रेड्थ की डायमेंशन भी क्या होगी, एल होगी, क्योंकि दोनों मीटर में मेजर करे जाते हैं। तो एरिया की डायमेंशन मेरी कितनी हो जाएगी यहां से, एल स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं बात करूं किसकी, वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम के केस में एल इंटू बी इंटू एच। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, एल एल और फिर से क्या, एल, और ये कितना हो जाएगा, एल पावर 3। थर्ड की बात करते हैं हम क्या, डेंसिटी। डेंसिटी सब जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी का, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखिए यहां से मास की डायमेंशन कितनी है, m, मास की डायमेंशन कितनी है m, वॉल्यूम की कितनी है, l क्यूब। ये l क्यूब ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ml माइनस 3। फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ वेलोसिटी ले लीजिए या स्पीड ले लीजिए। जब आप वेलोसिटी की बात करेंगे तो आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन जब आप स्पीड की बात करेंगे तो क्या डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या ले लेंगे आप ले लेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन चाहे डिस्प्लेसमेंट हो चाहे डिस्टेंस हो, दोनों मीटर में ही मेजर होंगे, और मीटर में मेजर होंगे तो उनकी क्या होगी, लेंथ होगी। अपॉन क्या आ गया आपका, टाइम आ गया। ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, LT माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, नाउ अगले की बात करते हैं, फिफ्थ की बात कर लेते हैं क्या, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा देखिए ध्यान से, 5 मीटर पर सेकंड में से 2 मीटर पर सेकंड को माइनस करोगे तो 3 मीटर पर सेकंड आएगा, लेकिन रहेगी तो वो भी वेलोसिटी ही। इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी का चेंज भी क्या देगा, वेलोसिटी। और वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी निकाली अभी हमने ऊपर, LT माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, टाइम की डायमेंशन t, तो ये कितना हो जाएगा आपका, LT माइनस 2 हो जाएगा। फिर से बात करते हैं अगले की। अगला हम मान लेते हैं फोर्स। आप सब जानते हैं फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो ये मास की तो हो जाएगी m, एक्सेलेरेशन की हो जाएगी LT माइनस 2। तो ये कितना हो जाएगा आपका, MLT माइनस 2। कितना हो जाएगा, MLT माइनस 2। इज इट क्लियर। एक और बात कर लेते हैं लास्ट, और ये हमारी क्या, वर्क की। सब जानते हैं वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन हो गई MLT माइनस 2, अभी कैलकुलेट करी हमने। और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है, L, क्योंकि वो डिस्टेंस के इक्वल होता है। तो कितना हो जाएगा ये, ML2T माइनस 2।
ये इस तरीके से आप डायमेंशंस डिराइव कर सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे, जो बच्चे 11th में आए हैं अभी वो बच्चे स्टार्टिंग की 25 डायमेंशंस कैलकुलेट करेंगे, और जो बच्चे 12th में हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो सारी की सारी डायमेंशंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब तक डायमेंशंस याद नहीं होगी तब तक आप न्यूमेरिकल्स या डायमेंशन की एप्लीकेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। और डायमेंशन एक ऐसा टॉपिक है जिसकी हेल्प से आपको अगर फॉर्मूला भी याद नहीं है तब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर नाउ? इसी तरीके से हमसे जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।